एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ठीक है, लिखा है ड्रॉ एप्रोप्राइड वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम की इंट्रोडक्शन वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे, ठीक है, उसको ज़रूर देखना एक बार। तो देखो वन बाय वन इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, ये हमारा डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट को। ये किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर हमें ए और बी को बनाएंगे। सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास। इसको नाम दे देते हैं ए, और ये जो सेट है ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों सर्कल को मिलाएंगे तो ये होता है हमारा ए यूनियन बी का। ठीक है, ये जो इलाका जितना भी है, यहाँ पर पेन से हम थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो ये जितना भी इलाका ये हमारा ए यूनियन बी का है। ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हो, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़कर, यूनियन को छोड़कर जितना भी बचा हुआ हमारे पास जो रीजन होगा ना, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा रीजन होगा, इनको छोड़ेंगे तो ये वाला जो रीजन है जिसको मैं पेंसिल से शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो रीजन हमारा, ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का होगा। ठीक है, ये वाला बाहर वाला, इन दोनों सर्कल को छोड़ देंगे क्योंकि यूनियन में ये दोनों सर्कल आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस रीजन को हम, तो यूनियन के रीजन को छोड़ देंगे तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये जो जितना भी हमारा रीजन है ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो सबसे पहले डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा आपको, आप क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। सबसे हम ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर बना देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल का लिए हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल के लिए क्या करना है, रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक ए सेट बना लेंगे और एक बी सेट बनाएंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ना, ये वाला ए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी हमारा रीजन है वो क्या किस में आएगा, हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट में। तो ए को छोड़कर बाकी सारा जो भी रीजन है कंप्लीट वो हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। इसको शेडेड कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये दिखाई दे, तो इसको शेडेड कर लेना ऐसे। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट का हमने बना लिया। ठीक है, ए को छोड़ देना, बिल्कुल ए के ऊपर नहीं है ये, बिल्कुल भी ए के ऊपर नहीं है। ठीक है, ए से बाहर है ये। तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं बना लेता हूँ इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यहाँ पर बी के कॉम्प्लीमेंट को और बना लो आप, ये बी का कॉम्प्लीमेंट का बना लेंगे। यहाँ पर ये यूनिवर्सल को डिनोट करेगा, ये ए सेट को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, और ये बी को डिनोट कर रहा है, और हमें बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, तो देखो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट आया था वैसे बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को छोड़ो, बाकी जितना भी रीजन है वो हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो बी को शेडेड नहीं करेंगे, बी वाले सर्कल को, और बाकी जो भी जितना भी कंप्लीट रीजन हमारे पास वो किस में आ जाएगा, हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं केवल उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। बी को छोड़ दो तो जितना भी कंप्लीट हमारे पास रीजन बचेगा उसके अलावा वो बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, ये हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बना दिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये ए का कॉम्प्लीमेंट का है और ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, दोनों को हमने बना लिया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन में देखते हैं कि दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है। यानी ऐसा रीजन देखो जो यहाँ भी शेडेड कर दिया मैंने और यहाँ भी कर दिया, वो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अब आप चेक करोगे ए यहाँ भी शेडेड नहीं है, सॉरी यहाँ शेडेड नहीं है, यहाँ पर है,
तो ये ए तो कॉमन है नहीं दोनों जगह, क्योंकि यहाँ ये शेडेड नहीं है, यहाँ पर ये शेडेड है। तो ऐसा देखना कि दोनों शेडेड हो दोनों जगह पे। यहाँ बी शेडेड है बट यहाँ बी शेडेड नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। पर आप देखोगे ये जो बाहर वाला इलाका है ए और बी को छोड़कर, ये बाहर वाला इलाका वो दोनों के अंदर क्या है, शेडेड है। ठीक है, यानी ये दोनों के अंदर इंटरसेक्शन में हमारे पास, ठीक है, कॉमन है। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कैसा दिखेगा, अब मैं इसका बना रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारा ऐसा दिखेगा। ये बना लिया यूनिवर्सल को हमने, यहाँ पर बना लिया ए सेट को और यहाँ पर बना लिया बी को। तो वो हमारा कौन सा रीजन होएगा, इस ए और बी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ ए को और बी को छोड़ना है और बाहर वाला जो भी रीजन है हमारे पास आउटसाइड का, उसको हम शेडेड कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा क्या है, ए का इंटरसेक्शन और बी का ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, रीजन है हमारे पास ये वाला। क्योंकि दोनों में कॉमन हमने देख लिया ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट था, ये बी का कॉम्प्लीमेंट था, हमें इंटरसेक्शन निकालना था यानी कॉमन। तो ये बाहर वाला जो रीजन था यही क्या आ रहा था, इसमें कॉमन आ रहा था। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम ये यहाँ पर बनाया है, ये हमारा आ गया ए का इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे थर्ड क्या था हमारे पास, हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगले में हमें। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाओ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए सेट बना लेते हैं एक, और एक बी सेट बना लिया हमने, ये बना लिया। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन वाला इलाका ये वाला होता है रीजन हमारे पास, जो ए और बी दोनों में हो, ये वाला। ठीक है, जो दोनों में है ए और बी का ये वाला जो, और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको छोड़ देंगे और बाकी जितना भी रीजन है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, यानी इसको इंटरसेक्शन वाले को छोड़ दो आप, और सारे बाकी रीजन को क्या कर दो, शेड कर दो, शेडेड कर देते हैं। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसको शेडेड कर दिया हमने। ये जो वेन डायग्राम है ये हमारा किसका हो गया, इस इंटरसेक्शन वाले को छोड़ दिया तो ये किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। इसको हमने छोड़ दिया, ये वाला जो आपको दिख रहा है बीच में, ये वाला हमने शेडेड नहीं करा और बाकी सारा शेडेड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो आ जाते हैं, यूनियन करना हमने। आपके बाद आपने जो पहले क्वेश्चन किया था इसके जो सेकंड पार्ट में, उसमें इंटरसेक्शन था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा था पहले क्वेश्चन। अब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन करना बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने की और बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने की। बाद में आप यूनियन करके देखना कि ऐसा, यूनियन में क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखो यूनियन में होता क्या है, दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है जब भी किसी दो सेट का यूनियन निकालते हैं। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का मतलब जो इसमें रीजन भरा हुआ है इसमें भरा हुआ, दोनों को कॉमन एक सेट बनाएंगे, उसमें भर देंगे। ठीक है, चलो बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाओ, यूनिवर्सल को हम दर्शा देते हैं, यूनिवर्सल सेट को इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर दिया हमने और यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाते हैं वापस हम। ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ था हमारा, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट था। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हमने शेडेड किया, उसको यहाँ से शेडेड कर दो नीचे, ये जो भी था ना इसको यहाँ से शेडेड कर देते हैं, नीचे कर देते हैं भाई। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या था, ए को छोड़कर जितना भी रीजन था वो हमने शेडेड किया था, कर दो इसको, ये हमने शेडेड कर दिया। ए को छोड़ देना है, बाकी जितना भी रीजन है उसको हम क्या कर रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट में ये शेडेड हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, आराम से इसको अच्छे से शेडेड कर लेना आप, मैं थोड़ा ऐसे ही कर देता हूँ एक बार। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट और निकाला था। ठीक है, उसको और देख लेते हैं एक बार, बी के कॉम्प्लीमेंट को।
तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या करा था हमने, बी को छोड़ा था, ठीक है, और सबको क्या कर दिया था, शेडेड कर दिया था। अब क्या करो, एक बार और आ जाओ इसी के ऊपर, बी को छोड़ दो, इस बी को, और सबको शेडेड कर दो, ठीक है। यानी अब दोबारा से शेडेड करना, इसी में शेडेड करना हमें, बी को छोड़ देना और सारे को शेडेड कर दो। तो आप देखोगे केवल यही पार्ट है जो शेडेड करना है, और तो हमने पहले से भी कर दिया था, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ए के कॉम्प्लीमेंट का भी शेड कर दिया इसके अंदर और बी के भी, यानी दोनों का यूनियन कर दिया, एक कर दिया दोनों को। तो जो डायग्राम अब हमारे पास आया बन के, ये हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो क्या है कि हमारा जो ये डायग्राम है, ये वाला, ये हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाले जो डायग्राम थे वो दोनों आपस में इक्वल थे, फर्स्ट और सेकंड वाले, ठीक है ना। ये भी हमारे पास है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।